Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, कल हमने हिंदी व्याकरण में पाठ 4 संज्ञा को पढ़ा था। इसमें हमने संज्ञा किसे कहते हैं वो पढ़ा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद हमने पढ़े: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, भारत देश, गंगा नदी, हिमालय पर्वत आदि। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए, वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वत, नदी, अगर ये आ जाता है गंगा नदी, नदी का नाम आ गया गंगा, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी है तो वो संपूर्ण नदियों का बोध करा रही है। हमें नहीं पता वो कौन सी नदी है, मीन्स संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, सभी नदियों का वर्णन है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। गॉट इट। आज हम अपने पाठ में भाववाचक संज्ञा को पढ़ेंगे और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले 2 भेदों को भी पढ़ेंगे: द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। नोट: समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा संज्ञा के 2 अन्य भेद भी हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। हम अगली कक्षा में इनके विषय में जानेंगे। भाववाचक संज्ञा। बचपन में सभी शरारत करते हैं। माँ अपने शरारती बच्चों से भी स्नेह करती है। वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती है, जैसे बुराई से बचना, मेहनत करना, भलाई करना आदि। इन वाक्यों में बचपन, शरारत, स्नेह, आदत, बुराई, मेहनत तथा भलाई शब्द भावों के नाम हैं। क्या कहा इन वाक्यों में? ये जो शब्द आए हैं, बचपन, शरारत, स्नेह, आदत, ये सभी क्या हैं? भाव के। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्रोध जो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा, इसे महसूस किया जाता है। ओके। आम की मिठास सभी को भाती है। क्रोध और मिठास को हम केवल अनुभव मीन्स महसूस कर सकते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति मीन्स प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसका बोध कराए? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष तथा मन के भाव का बोध कराए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: बचपन, खुशी, बुढ़ापा, हार, जीत, शांति आदि। संज्ञा के 2 अन्य भेद जो किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं: द्रव्यवाचक और समुदायवाचक संज्ञा। ओके। द्रव्य में क्या होता है? धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध होता है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। दूध, पानी, घी, तेल आदि। समुदाय में वस्तु और प्राणी के समूह का बोध होता है, जैसे जनता, सभा, सेना आदि।
कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं बुढ़ापा, खुशी, सुंदरता, भलाई बुराई, सुख दुख, दर्द आनंद, स्वादिष्ट, ममता, सर्दी गर्मी, ऊंचाई, ईमानदारी आदि। आओ दोहराएं। अब हम दोहराते हैं कि हमने क्या पढ़ा है अपने पाठ में। व्यक्ति मीन्स प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति हो, वस्तु और स्थान हो, उसका बोध होता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल किला, गंगा नदी, कावेरी नदी। ओके। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति मीन्स प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे विद्यार्थी, विद्यालय, कक्षा आदि। भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, भलाई, बुराई, सुख, दुख, हंसी आदि। ओके। आई होप आज हमने अपने पाठ संज्ञा में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदासी, बचपन, बुढ़ापा, क्रोध, शांति आदि। इसके बाद हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और भेद आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जिसमें धातु, पदार्थ का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, घी, तेल आदि। समुदायवाचक, इसमें हमें समूह का बोध होता है, समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे जनता, कक्षा, जुलूस आदि। इसके बाद हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञाएं किससे बनती हैं? जातिवाचक संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, विशेषण द्वारा और क्रिया द्वारा। आपने इस पाठ को पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।